आखिरकार दोस्तों, ईशा ने ढूंढ ही निकाले मोहल्ले को बचाने वाले वो असली जमीन के कागजात। अब पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड बनने वाला है अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट, टर्न से भरा धमाकेदार एपिसोड। कहानी शुरू होती है ईशा के उस जज्बे से जहां उसने कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने मोहल्ले के एक भी घर को टूटने नहीं देगी। और इसी इरादे से वो अपने रूप को पूरी तरह बदलकर पार्लर वाली बनकर पहुंच जाती है गुलाब हवेली। वो जगह जहां बिंदिया ने अपनी चालों और धोखों का पूरा खजाना छुपा रखा था। गुलाब हवेली में घुसते ही ईशा को शक होता है कि बिंदिया ने जमीन के असली कागजात कहीं ना कहीं यहीं छुपाए हैं। उसकी आंखें बार बार ठंडे फ्रीजर की तरफ जाती हैं और तभी उसे पता चल जाता है कि वही फ्रीजर वही जगह है जहां बिंदिया ने जमीन के पेपर्स छुपाए हैं। धीरे धीरे कदमों को दबाते हुए ईशा फ्रीजर खोलती है और कागजात निकालने ही वाली होती है कि तभी बिंदिया वहां आ धमकती है और ईशा का हाथ पकड़ लेती है। बस दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली कहानी का डर, सस्पेंस और बिंदिया की खतरनाक चाल। गुस्से में तिलमिलाई बिंदिया ईशा को उसी फ्रीजर में ठूस कर बंद कर देती है, ऊपर से लॉक लगा देती है और फिर फ्रीजर का स्विच ऑन करके चली जाती है। बिंदिया की प्लानिंग साफ थी, उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा ईशा अब हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिंदिया जमीन का एग्रीमेंट लेकर सूरज के मोहल्ले पहुंचती है और कहती है बस एक साइन कर दो, सबका भला हो जाएगा। मोहल्ले वाले उसके झांसे में आ जाते हैं और सब साइन करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन सूरज साइन करने से साफ मना कर देता है, उसे लगता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। तभी बिंदिया अपनी सबसे घिनौनी चाल चलती है। वो सूरज को ईशा की फ्रीजर में बंद की हुई वीडियो दिखाती है। वीडियो देखते ही सूरज अंदर से टूट जाता है और मजबूर होकर बिंदिया की शर्त मान लेता है। वो बिंदिया का बॉडीगार्ड बनने वाले एग्रीमेंट पर साइन कर देता है, सिर्फ इसीलिए कि वो ईशा को बचा सके। साइन करते ही सूरज गुस्से से बिफर पड़ता है और पूछता है ईशा कहाँ है, तुम्हें कहाँ बंद कर रखा है। बिंदिया हंसते हुए कहती है गुलाब हवेली में, अगर हिम्मत हो तो ढूंढ लो। बस फिर क्या था, सूरज पागलों की तरह वहां से भागता है और गुलाब हवेली पहुंचकर हर कोना कोना छान मारता है और आखिरकार उसे फ्रीजर में अचेत पड़ी ईशा मिल ही जाती है। ईशा को उस हालत में देखकर सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जब ईशा को होश आता है और सूरज बताता है कि उसने बिंदिया का बॉडीगार्ड बनने वाले कागज पर साइन कर दिए हैं, तो ईशा का गुस्सा भी किसी विस्फोट से कम नहीं होने वाला। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईशा सूरज को बिंदिया का बॉडीगार्ड बनने देगी? क्या वो अपने मोहल्ले को बचा पाएगी या बिंदिया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और सारे घर टूट जाएंगे? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कहानी किस दिशा में जाएगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे धाकड़ अपडेट सबसे पहले मिल सके।